हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इसका हमने जो पार्ट फर्स्ट है, एक मतलब फर्स्ट हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसका एक वीडियो जो ये वाला आप देख पा रहे हो ये मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा तो पहले उसको देख लो या फिर इसके बाद उसको देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी आप अगर हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे मॉडल पेपर में तो वहाँ पर भी आपको ये पेपर देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए हम ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आज इसमें 100 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि कम से कम हम इस पर बात करेंगे और आंसर आपको बताऊंगा। जहां पर थोड़ा बहुत ज़रूरत होगी मैं थोड़ा डिस्कस भी कर लूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों ये सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और आप NCERT का मतलब तो समझते ही है, ठीक है। NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है, NCERT के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ये आप जानते ही हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड हैं क्वेश्चन। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो ये इसमें मैंने केवल जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और इसमें जो मतलब 85 क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तराखंड LT के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड LT के एग्ज़ाम में पहले के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर देखेंगे इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप LT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं, NCERT बहुत ही गजब के क्वेश्चन होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में नंबर 1 पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इसमें मैं मानता हूँ इसमें केमिस्ट्री भी आएगी। वन दरोगा के पेपर की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें हमने थोड़ा इंक्लूड नहीं किए हैं, जबकि पहले पार्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब हम अगला जो पार्ट करेंगे उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे या फिर केमिस्ट्री के लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये इसको आप देखिए पूरा 100 क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता। पुमंग मतलब एंड्रोसियम की चतुर्दीर्घी अवस्था टेट्राडाइनेमस कंडीशन जो होती है वो किसकी विशेषता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्रूसिफेरी की, ठीक है, क्रूसिफेरा के। तो जो टेट्राडाइनेमस अवस्था होती है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है 4 लंबे पुमंग होते हैं जो एंड्रोसियम होते हैं वो अंदर की तरफ को होते हैं और इसमें 2 छोटे एंड्रोसियम होते हैं वो बाहर की तरफ को होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था या टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास किस परिवार का है। तो कपास किस परिवार का है दोस्तों, ये है मालवेसी का, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मालवेसी का सदस्य है कपास, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एक ही फूल में नर और मादा दोनों लिंग अवयव होते हैं, ठीक है। तो नर और मादा दोनों जो है एक ही फूल में किस में होते हैं, ये धतूरे में होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, धतूरा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, ठीक है। तो रक्त गुहा देखने के लिए दोस्तों सेंटीपीड को चुनेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब कहीं पर आप इसको, मैंने एक बार ये क्वेश्चन कहीं और भी पढ़ा था उसमें हाइड्रा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो सेंटीपीड होगा, ठीक है। सेंटीपीड इसका सही जवाब होगा। सेंटीपीड जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक मेंबर है और इसके क्लास की बात करें तो इसका क्लास है सिलोपोडा, ठीक है। सिलोपोडा इसका क्लास हो गया और इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा है, सेंटीपीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं, ठीक है। तो इसके जो बाहर का आवरण होता है, अध्यावरण होता है, वो किससे ढका होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों काइटिनी क्यूटिकल्स से ढका हुआ होता है किसका, आर्थ्रोपोडा के का अध्यावरण, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा जानवरों का वर्ग है जिसमें, देखिए सिफेलोपोडा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो सिफेलोपोडा जानवर होते हैं ना ये जो है जैसे ऑक्टोपस है और ये इस तरह के जीव देखे होंगे आपने। ऑक्टोपस जो होता है उसके जो पैर होते हैं वो सीधे कहाँ से होते हैं, सर से जुड़े हुए होते हैं। तो हम इसका सही जवाब मान सकते हैं कि पैर कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके सिर पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो पैर सिर पर स्थित होते हैं ये, लेकिन यहाँ पर सिर संलग्न होता है वक्ष से। जो वक्ष, इसमें गर्दन नहीं होती है, सीधे वक्ष से क्या होता है, सिर संलग्न होता है।
तो दोनों आंसर इसमें सही से लग रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो है सी होने वाला है, जो ज़्यादा मान्य है, ठीक है ना। तो मैंने जितनी जगह भी देखा इसका सी आंसर ही ज़्यादातर जगह पर देखा है। तो इसका सही जवाब हम यहाँ पर मान के चलेंगे, पैर कहाँ पर होते हैं, सिर पर स्थित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होगा दोस्तों। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, या आपने इसको अगर ज़्यादा सही तरीके से जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। तो सांप आपको पता ही होगा दोस्तों, ये सरीसृप वर्ग में सांप आते हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। और सरीसृपों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, इसको थोड़ा स्टडी कर लेना। उसके बाद अगला है, डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था किस में पाई जाती है। तो डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था किस में पाई जाती है, ये समुद्री एनीमोन में पाई जाती है, ठीक है। समुद्री एनीमोन इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है। तो सूरजमुखी में कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। तो पुष्पक्रम कौन सा प्रकार का, कैपिटुलम प्रकार का पाया जाता है। जैसे सूरजमुखी है, गेंदा है, गुड़हल है, इनमें जो है कैपिटुलम प्रकार का पाया जाता है पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। तो इन दोनों में से ना प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट कौन है दोस्तों, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये ना ही प्रोकैरियोट है और ना ही क्या है एक यूकैरियोट है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जीवाणु भोजी होती है, ठीक है। एक जीवाणु भोजी में होता है, क्या होता है एक जीवाणु भोजी में, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है एक जीवाणु भोजी में। दोस्तों इसकी जो बाह्य संरचना होती है, बाहर की संरचना होती है, वो तो होती है प्रोटीन की बनी, और जो अंदर संरचना होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, ठीक है। आंतरिक संरचना जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, और प्रोटीन की क्या बनी होती है, बाहरी संरचना इसकी बनी होती है जीवाणु भोजी की, ठीक है। आपने देखा होगा जीवाणु भोजी एक इस तरह का जो है होता है, ये ऊपर एक षटकोण टाइप का बना होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है। तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया का एक कोशिका विहीन का उदाहरण क्या है, जीवाणु कोशिका, ठीक है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक छोर पर कसाब के गुच्छ वाला जीवाणु क्या कहलाता है। दोस्तों एक छोर पर कसाब जिसके होते हैं, मतलब कसाब का गुच्छा होता है ना, तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस होता है, आप इसको देखेंगे इस तरह से आप इसको कर सकते देख सकते हैं, जैसे यह एक छोर पर ये कसाब का गुच्छा होगा पूरा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर वहीं मोनोट्राइकस की बात आएगी तो इसमें क्या होता है, एक छोर पर जो है केवल एक ही कसाब होता है, ऐसे फ्लैजिला, ठीक है। अगर एम्फीट्राइकस की अगर हम बात करते हैं, एम्फीट्राइकस में क्या होता है, दोनों तरफ को ऐसे एक एक फ्लैजिला होते हैं। अगर यहाँ पर पेरिट्राइकस है तो पेरिट्राइकस में क्या होता है, पूरे शरीर पर ऐसे फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। अगला, नाइट्रोजन को फिक्स करने या स्थिर करने में एक जीवाणु जो लेग्यूमिनेसी परिवार के जड़ों में पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी लगभग सामान्यतः जो है जो दाल वाल वाले पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी फैमिली में के अंतर्गत जो है लेग्यूमिनेसी को रखा जाता है। इसमें आप ऑप्शन में अगर देखेंगे दोस्तों, इसमें राइजोबियम है, एजोबैक्टर है और क्लॉस्ट्रिडियम है, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम भी इन दालों की जड़ों में पाया जाता है, जो इनके साथ सहजीवन के रूप में रहता है, ठीक है। तो एजोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम है। अगर इसके अलावा और नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहयोग करने वाले अगर और बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं नोस्टॉक आता है, एनाबिना आता है, ठीक है, और ये नाइट्रोसोमोनास आता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, तो इनके बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना योगदान देते हैं। अगला है, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग है। तो फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग कौन से हैं, आर्चिगोनिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्चिगोनिया है। और एंथेरिडिया जो है, इसका एंथेरिडिया किस में हो जाए, ये मेल हो जाएगा, ठीक है। तो एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया फीमेल होता है, और एंथेरिडिया क्या होता है, मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, और दूसरा ये है, ये ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं ये, ठीक है। फ्यूनेरिया और रिक्सिया ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर है। तो टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा शरीर क्या है, वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। इसमें जो टेरिडोफाइटा के मेंबर होते हैं, इनके बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्पोरोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पोर होते हैं इनमें। और उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो हाँ चलो ठीक है, स्पोरोफाइटिक होती है। चलिए उसके बाद है, ये
सपक्ष होना चाहिए, यहाँ पर लपक्ष लिखा है तो इसको सपक्ष होना चाहिए मेरे हिसाब से। सपक्ष यानी कि विंग्ड परागकण पाए जाते हैं, तो ये पाइनस में पाए जाते हैं, ठीक है। विंग्ड परागकण जो होते हैं वो इसमें पाइनस में पाए जाते हैं, यानी कि इनके विंग होते हैं एक तरह से फ्लैजिला टाइप की होती हैं, जो परागकणों को क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इन विंग्स की सहायता से ये दूर तक जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में तना प्रतानु या टेंड्रिलों में संशोधित होता है, यानी कि रूपांतरित हुआ रहता है। दोस्तों जो तना होता है वो टेंड्रिल्स में देखा होगा आपने, जो कोई बेल टाइप की होती हैं उनमें इस तरीके से टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे, ठीक है, जो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं, किसी स्टेम को मतलब किसी भी बेस, कोई हार्ड बेस होगा उससे चिपका के रखते हैं या फिर क्लाइंबिंग में मदद करते हैं ये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पैसिफ्लोरा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही हो जाता है, जो क्या करता है इसके तने जो है किसमें टेंड्रिल्स में संशोधित हुए रहते हैं। अगला है फाइलोक्लेड संशोधन है इस एक का, ठीक है। तो जो फाइलोक्लेड जो है किस एक का संशोधन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों तने का, ठीक है, स्टेम का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिकस रिलीजियोसा में परागण प्रभावित होता है किसके द्वारा, तो वो कीटों के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, कीटों के द्वारा। आप जानते ही हैं कीट एक माध्यम होते हैं पराग कणों को एक माध्यम से दूसरे, मतलब एक फ्लावर से या दूसरे फ्लावर में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाने के लिए, ठीक है, ये मीडियम का काम करते हैं। तो ये किससे प्रभावित होता है, कीटों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसके स्कूटेलम, चलिए हाँ ये है क्वेश्चन, स्कूटेलम क्या है, तो स्कूटेलम जो है एक ढाल आकार की संरचना है जो एंडोस्पर्म को जो घेरे रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म को क्या करता है, ये घेरे रहता है, एक ढाल आकार की संरचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत रूप से दोहरा प्रतीत होता है, तो ये कौन सी अवस्था में दोहरा प्रतीत होगा, ये जो है मध्यावस्था के आखिरी चरण में, ठीक है। मेटाफेज के आखिरी चरण में, अंतिम चरण में ये जो है कैसा महसूस होता है, दोहरा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है, तो टीक लकड़ी किससे प्राप्त की जाती है, टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त की जाती है टीक लकड़ी, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक संतुलन को ठीक करती है, तो मानसिक संतुलन को ठीक करने के रावोल्फिया जो है इसका सही जवाब है, इसके जड़ों से औषधि बनाई जाती है, किस काम में आती है, मानसिक संतुलन को ठीक करने के काम में आती है, ठीक है, रावोल्फिया इसका सही जवाब है, रावोल्फिया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है, तो निषेचन के बाद बीजावरण जो है किससे विकसित होता है, ये अध्यावरण से विकसित होता है, ठीक है, अध्यावरण से। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक जाइलम की नई परती होती है किसके बीच, यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो द्वितीयक जाइलम है उसकी नई परतें जो है किसके बीच में होती हैं, तो ये संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर होती है दोस्तों, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर होती है। संवहनी मतलब वेस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं ना, वेस्कुलर कैम्बियम के ठीक अंदर जो है होते हैं द्वितीयक जाइलम की परतें। उसके बाद अगला है, पेड़ के धड़ बढ़ते हैं जिसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, ठीक है, इसमें माइटोटिक किसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण जो है पेड़ के धड़ बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब विभिजोतकी हो जाएगा, ठीक है, विभिजोतकी कार्यकलाप के मेरिस्टेमेटिक की वजह से है ना। चलिए उसके बाद है, एक बीजपत्री में कलम बांधना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए एक बीजपत्री में कलम बांधना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल या वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइलोसिस होता है, तो टाइलोसिस क्या होता है, द्वितीयक जाइलम होता है दोस्तों, सॉरी द्वितीयक जाइलम में होता है, टाइलोसिस द्वितीयक जाइलम में होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिडर्म में होता है, तो पेरिडर्म में क्या होता है भाई, पेरिडर्म में कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और द्वितीय कॉर्टेक्स होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्या होता है पेरिडर्म में, कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क और द्वितीय कॉर्टेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वो प्रक्रिया किसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है, तो ये जल बीज आवरण में प्रवेश करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतः शोषण। देखिए जब एक बीज है उसको क्या करते हैं हम, किसी ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहाँ पर वो उस जल का अवशोषण कर लेता है ना, ऐसे जहाँ पर मतलब क्या होगा, उस बीज को हम उसमें डालेंगे वो धीरे धीरे उसका अवशोषण कर लेगा, तो इसका हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं उसमें क्या हो रहा है, अंतः शोषण हो रहा है, ठीक है, अंतः शोषण हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव से मतलब क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन में कमी करता है। जहाँ पर पानी की कमी हो रही है मान लीजिए, तो वहाँ पर जो है पानी की पेड़ जो है ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करके पानी का लॉस ना कर दे, इसलिए इसका छिड़काव किया जा सकता है, जिससे पानी का जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन में कमी होगी और पानी स्टोर हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर को वाष्पोत्सर्जन में कमी करता है या लाता है। ठीक है, ये एक सही क्वेश्चन है, दोनों बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या है। भाई प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम होता है प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजन करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी दोस्तों यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस में श्वसन लब्धि यानी कि RQ 1 से कम होता है। तो RQ जो है 1 से कम वसाओं में होता है। ठीक है, फैट में RQ 1 से कम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है फोटोस्टिक संचलन का कारण है। तो फोटोस्टिक संचलन, जहाँ पर फोटो आ गया तो फोटोस्टिक प्रकाश से संबंधित होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सीधे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दीप्तिकालिता का संबंध किसके संश्लेषण से है। ठीक है, तो दीप्तिकालिता का संबंध आप जानते होंगे, जो प्लांट होते हैं वो कुछ दीप्तकाली होते हैं, दीर्घ दीप्तकाली होते हैं, कुछ लघु दीप्तकाली होते हैं। ठीक है, अब डिटेल में आप चाहेंगे तो हम बता देंगे इसको बाद में कभी। तो इसका जो संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है, वो फ्लोरिजेज में होता है। ठीक है, फ्लोरिजेज में। और ये जो है दोस्तों, ये फ्लोरिजेज जो होता है एक हार्मोनी होता है, ज़्यादा क्या करें, इसमें हार्मोनल तत्व होता है एक प्रकार से कहेंगे तो इसको। और ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, फ्लोरिजेज जो है पुष्पन फ्लावरिंग के लिए या पुष्पन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोरिजेज। आगे, विगलन परत बनती है इसके द्वारा। तो विगलन परत किसके द्वारा बनती है दोस्तों, दृढ़ोतकी कोशिकाओं के द्वारा। दृढ़ोतकी का मतलब होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो विगलन परत किसके द्वारा बनती है, दृढ़ोतकी कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा। उसके बाद अगला है मिमोसा प्यूडिका यानी कि लाजवंती के पत्ते को छूने से मुरझा जाते हैं। तो ये घटना क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि इनके जो पर्णाधार होता है उसके स्फीति दाब में परिवर्तन हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, मिमोसा प्यूडिका यानी कि लाजवंती का पौधा छूने पर मुरझा जाता है। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है। दोस्तों फाइटोक्रोम किसमें होता है, तो ये होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी आपको देखने को मिल सकता है, कई जगह पर कवक भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन जो फाइटोक्रोम होता है दोस्तों वो आवृतबीजी पौधों में होगा। ठीक है ना, आवृतबीजी पौधों में होगा। तो फाइटोक्रोम होता है ये प्रकाशग्राही इसको मान सकते हैं आप। ठीक है, ये फाइटोक्रोम जो है ये कहाँ गया वो, ये है फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम जो है ये एक प्रकाशग्राही वर्णक इसको माना जाता है। ठीक है, प्रकाशग्राही वर्णक इसको माना जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को पहचानने में मदद करता है। और अगर मोस्टली देखा जाए तो जो रेड प्रकाश होता है, लाल प्रकाश जो होता है, उसको पहचानने में मदद करता है या फिर उसको ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाओं में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कहीं पर इसको कवकों में भी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब होगा आवर्तबीजी प्लांट्स में। ठीक है, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन पर। अगला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। तो इसको बीजाणु कहा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। तो प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे यानी कि युग्मनज बनाएंगे। ठीक है, अगला ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला है पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। तो ये किससे होता है, पाचन से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पाचन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है, किसको छोड़कर। देखिए हाइड्रा जो होता है वो स्टार्च को छोड़ करके बाकी सभी, चाहे फैट हो, शुगर हो या प्रोटीन हो, इन सभी को पचा सकता है, वो स्टार्च को नहीं पचा सकता। ठीक है, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस में उत्सर्जन अंग इस प्रकार का होता है। तो उत्सर्जन अंग जो होता है हाइड्रा में वो एच आकार का होता है। ठीक है, सॉरी एस्केरिस में कैसे आकार का होता है, एच आकार का होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। ठीक है, मध्यस्थ पोषक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एस्केरिस जो है इसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। ठीक है, जो एस्केरिस होता है इसके जो एग्स वगैरह होते हैं ये मल या दूषित
चीज़ों से संपर्क में आते हैं और उसके बाद ये पेट में पलता है इंसान के, ठीक है, इंसान को ही वो करता है। लेकिन अगर यहाँ पर टेपवर्म, लिवर फ्लूक या प्लाज्मोडियम आदि को अगर इनको देखेंगे, ये जो है किसी दूसरी चीज़ों में पलते हैं लेकिन वहाँ से फिर इंसान के अंदर आते हैं। जैसे टेपवर्म देखेंगे आप तो इसमें ये क्या होता है, जैसे जो पिग होते हैं उनके बॉडी में पलता है। जब उसका मीट या कुछ उसका मांस अगर इंसान उसका यूज़ करता है तो उससे इंसान के अंदर भी ये आ जाते हैं। यानी कि इसका जो हम मध्यस्थ पोषक कहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो पिग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केंचुए में भोजन को पीसने में काम करती है भाई। तो इनको केंचुए में जो है भोजन को केंचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी संरचना काम करती है। तो यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गिजार्ड है, श्लेष्म कोशिका, इनमें ज्वाला कोशिकाएं जो है इसका सही जवाब हो सकता है। नहीं, ज्वाला कोशिका नहीं होगा, इसमें गिजार्ड होगा सही जवाब, है ना, गिजार्ड होगा भाई। यहाँ पर केंचुए की बात हो रही है तो केंचुए में जो भोजन को पचाने का काम करेंगे, यानी कि पीसना मतलब पचाना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना, तो इसका सही जवाब गिजार्ड ही होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेलपीगियन नलिकाएं क्या हैं। तो मेलपीगियन नलिकाएं क्या हैं, ये कीटों के एक उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है, मेलपीगियन नलिकाएं। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला पूर्ण कायांतरण पाया जाता है भाई। पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है, वो तितलियों में पाया जाता है, ठीक है। पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है, तितलियों में पाया जाता है। अगला है काउपर ग्रंथि किस में पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, काउपर ग्रंथियां जो है खरगोश में पाई जाती हैं, ठीक है, खरगोश में। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो जानवर जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। दोस्तों शत्रुमुर्ग है जो जानवरों से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए अपना सिर क्या करता है, रेत में छिपा लेता है। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर कर देने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। दोस्तों देखिए, प्रत्येक जो प्राणी होता है उसका एडेप्टेशन और उसका जो भी बॉडी है वो किसी जिस चीज़ में वो जहाँ पर निवास करता है उस हिसाब से बनी होती है। जैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो पानी में सांस ले सकते हैं आराम से, लेकिन उनको जैसे ही जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। उनके फेफड़े और उनका श्वसन तंत्र जो है उस तरीके से डेवलप नहीं होता है कि वो बिना पानी के या फिर खुली हवा में श्वसन कर पाएँ, तो वो सांस नहीं ले पाती जिससे वो मर जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फिर यहाँ पर, ऑप्शन डी, वे सांस नहीं ले पाती। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडों की अतिरिक्त भ्रूणी आवरण है। तो इसका अतिरिक्त भ्रूणी आवरण देखिए एमनियोन, कोरियोन और एलनटोआईएस, ठीक है, ये तीन सही हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अगला है, मेमेलियन एड्रिनल ग्रंथि का संबंध मुख्यतः होता है, किससे होता है मेमेलियन एड्रिनल ग्रंथि का, तो ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है उसका स्राव करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हैवर्स शिखाएं जिनको कैनाले भी बोल सकते हैं आप, हैवर्स कैनाले होती हैं, किस में होती है हैवर्स कैनाले दोस्तों, तो ये हड्डियों में होती है, अस्थियों में होती है, बोन्स में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नर हाथी के दांत होते हैं। तो नर हाथी के दांत जो है ऊपरी कृंतक होते हैं, ठीक है, ऊपरी कृंतक, जो हाथी के दांत दिखाई देते हैं कि ये क्या होते हैं, ऊपरी कृंतक होते हैं। यह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है, दोस्तों विटामिन के होता है, ठीक है, विटामिन के होता है जो मानव के द्वारा यूरिनरी के टाइम पे निकाल दिया जाता है या फिर उसमें निकल जाता है, और विटामिन के होता है। अब आपके लिए होमवर्क है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, बताना है आपको। अगला है, व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो B12 की कमी के कारण जो है अवरक्तता हो जाती है, ठीक है, अवरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है शरीर में। चलिए उसके बाद है, मूल पित्त वाहिनी का कार्य इसे ले जाने के लिए होता है। तो पित्त वाहिनी यानी कि पित्त को बहाने वाला मार्ग, ठीक है, तो पित्त वाहिनी का कार्य पित्त रस को ले जाने के लिए बना होगा, ठीक है, यही कार्य इसका है। उसके बाद है, स्प्लेनिक पल्प पाई जाती है, तो ये अंकुर में पाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय गति, शारीरिक तापकरण और जल संतुलन को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो कौन जो है हृदय गति और शारीरिक तापक्रम और जल संतुलन को बनाने में मदद करता है, ये सभी को जो है हाइपोथैलेमस, इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस, जो है ये सभी कार्य को हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी में आपको ये देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय होता है। तो भाई व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, व्यक्ति का हृदय जो है पेशीजनक होता है, ठीक है,
पेशी जनक होता है, इसमें पेशियाँ होती हैं तो उसी के आधार पर ये काम करता है। अगर पेशी जनक को इंग्लिश में अगर कहेंगे तो शायद इसको मायोजेनिक बोलेंगे, ठीक है, पेशी जनक को मायोजेनिक बोलते हैं, MYOGENIC, मायोजेनिक। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई इसमें लोहा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, आयरन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अतिपराशरण दाबी घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? भाई ये क्या होता है, ये आयतन में बढ़ती हैं और फिर उसके बाद फट जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर को? ऑप्शन ए सही जवाब होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटो में उत्सर्जी पदार्थ है, तो कीटो में उत्सर्जी पदार्थ दोस्तों यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन ए यूरिक एसिड होता है कीटो में उत्सर्जी पदार्थ है। अगला है टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर क्या होगा? भाई टेडपोल होता है जो, टेडपोल से अगर थायराइड ग्रंथि को निकाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? मेढक एक बौने की तरह बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैमेलियन परीक्षणों में नर लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, तो मैमेलियन परीक्षणों में नर लक्षणों को किससे नियंत्रित किया जाता है? एंड्रोजन से नियंत्रित किया जाता है। जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है, उनको एंड्रोजन से नियंत्रित किया जाता है। फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन यानी कि FSH होता है, ये जो है फीमेल्स में होता है, और एंड्रोजन ये मेल के लिए होता है, और बाकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी जो है फीमेल में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 जोड़ी होती है। कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है। भाई तीसरा वेंट्रिकल जो है कीटों के हृदय में पाया जाता है, ठीक है। कीट होते हैं, कीटों के हार्ट में जो है तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है। अगला है मेढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों कंठिका उपकरण, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कंठिका उपकरण इसको कहा जाता है। अगला कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वो है, तो इसमें वायु श्वसन जो है भाई वायु श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान, देखिए सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? 2 समरूप संतानें बनती हैं, ठीक है, संतति सेल से बनती है, 2 समरूप संतति सेल से बनती है, ठीक है। उसके बाद है अगला डीएनए और आरएनए के बीच समानता ये है कि दोनों क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स। जब एक गुणसूत्र में 2 जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो क्या होता है? तो इनमें बहुत मुश्किल से क्रॉस ओवर देखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? बहुत मुश्किल से क्रॉस, ये बी ऑप्शन, ठीक है, मुश्किल से क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकांग जो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है वो क्या होता है? तो उसका सही जवाब है राइबोसोम, ठीक है, ऑप्शन डी राइबोसोम लिखा है, यहाँ पर रिबोसोम लिखा है, तो ये राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम। अगला जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों जो जानवर समुद्र के तल में रहते हैं उनको कहते हैं नितलस्थ, ठीक है, नितलस्थ कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बात करेंगे तो बेंथिक होते हैं, ठीक है, नितलस्थ होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेंथिक बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? भाई जलमग्न जलोद्भिद जो होते हैं उनमें वायवीय अच्छी तरह विकसित वायवीय ऊतक होते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से विकसित वायवीय ऊतक होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जलीय पादपों में सामान्यतया होता है एक सुविकसित वायवीय तंत्र, वायुतकीय तंत्र जिसको कह सकते हैं आप। और वैसे भी जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं आपने उसमें ध्यान दिया होगा, वो उनकी जो पत्तियां और उनके प्लांट जो होते हैं वो फूले फूले टाइप के होते हैं, ऐसा लगता है इनके अंदर हवा भरी है, ठीक है। तो ये इसलिए फ्लोटिंग करते रहते हैं, पानी में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, तो वायुतकीय तंत्र इनमें मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है संकेंद्र रंध्र पाए जाते हैं, तो संकेंद्र रंध्र जो है मरुद्भिद प्लांट्स जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। तो जैव परिवर्तन का परम स्रोत जो है प्राकृतिक वर्ण है दोस्तों। इसको इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है ये चार्ल्स डार्विन ने इसकी पहली बार नींव रखी थी और इसका प्रचार प्रसार किया था। नेचुरल सिलेक्शन का नियम आपने, प्राकृतिक वर्ण का नियम आपने पढ़ा होगा, डार्विन की थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डार्विन ने क्या कहा था, ठीक है। तो ये प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत आता है। किसी जनसंख्या में अगर कोई जैविक गुण कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। अगला है मानव रक्त समूह ए बी और ओ एक उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है, बहुरूपता के उदाहरण है, ठीक है, बहुरूपता के उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेंडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदी। तो भाई इसमें जो है पेंडोरिना और गोनियम की अपेक्षा इसको अधिक विकसित माना जाता है क्लोरोफाइटा प्रभाग में, क्योंकि इसमें क्या अधिक विकसित होता है, तो इसमें जो जाइगोट संरचना होती है दोस्तों वो अधिक विकसित होती है। जाइगोट संरचना अधिक विकसित होने की वजह से इसको अधिक विकसित माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो निरोधक टी कोशिकाएं होती हैं। टी सेल्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। उनमें से जो निरोधक टी कोशिकाएं होती हैं वो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे जो ये बाकी जो तीनों प्रकार हैं ये पढ़ लेना, और सेल्स के प्रकार में आप पढ़ेंगे आपको ये सारे प्रकार मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आगे है मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है। तो मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में क्या होता है, तो ये पाचक एंजाइम होता है दोस्तों, पाचक एंजाइम इसका सही जवाब है। और मांसाहारी जो पादप होते हैं, जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है, इनको घातक जीन भी बोल सकते हैं आप, नहीं सॉरी घटपर्णी पादप भी बोला जाता है, ठीक है। इनको घटपर्णी प्लांट्स या फिर पिचर प्लांट से बोलते हैं, ठीक है, पादप मांसाहारी प्लांट्स को। उसके बाद बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग, बहुप्रभावी जीनों जिनको घातक जीन कहा जाता है, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन पे नज़र पड़ी तो घातक जीन पहले ही वाले क्वेश्चन पे निकल गया। तो बहुप्रभावी जो जीन होते हैं इनको घातक जीन भी बोला जाता है, जिनको इंग्लिश में लेथल जीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं, इसकी जो घातक जीन्स इनकी खोज की थी क्यूनेट ने, ठीक है। तो क्यूनेट ने इनकी खोज की थी, खोजकर्ता के अगर कहीं पर पूछा जाए तो क्यूनेट इनके खोज करता थे। अब यहाँ पर इससे होने वाले रोग जो है सिंड्रोम्स रोग होते हैं, ठीक है, सिंड्रोम्स रोग होते हैं। और इसमें जो है ये होमोजाइगस अवस्था में जो है घातक प्रभाव दिखाते हैं अपने होमोजाइगस अवस्था में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन गाल्जी परिसर में क्रियागत इकाई है। भाई गाल्जी परिसर में क्रियागत इकाई जो है यहाँ पर सही जवाब सिस्टर्नी होने वाला है दोस्तों। जो कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी होते हैं, ठीक है, कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी होते हैं, और वो क्या कहते हैं, जैसे छोटे छोटे वेसिकल होते हैं और कुछ बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, वो गाल्जी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो गाल्जी परिसर में क्रियागत यूनिट या क्रियागत इकाई की अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, सिस्टर्नी। अगला है फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिसाइड होते हैं। तो इसका सही जवाब है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इसका सही जवाब। ऑप्शन ए जो क्या करते हैं, पीले रंग प्रदान करते हैं, नारंगी रंग प्रदान करते हैं फलों और फूलों को। अगला दोस्तों गुणसूत्रों की गिनती की जा सकती है। तो गुणसूत्र की गिनती जो है मेटाफेज में की जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाएगा, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है कॉर्क कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों कॉर्क कोशिकाएं जो है मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत होती हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला उपास्थि का निर्माण किया जाता है। दोस्तों उपास्थि का निर्माण जो है ऑस्टियोब्लास्ट से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा उपास्थि का निर्माण किससे, एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। उपास्थि जो है आपको आपने देखा होगा जैसे कान की हड्डी है, ठीक है, नाक की हड्डी है, अंदर जो सॉफ्ट टाइप की होती है, इसको ये उपास्थि हुई। तो ये इसका निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट से होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शैवाल या काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होता है क्लोरेला, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है। इसका भोजन के रूप में या एनर्जी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला है और स्पाइरुलिना भी है एक शैवाल, इसका भी यूज होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है मशरूम का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है वो क्या होता है, तो बेसिडियोकार्प होता है, जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है मशरूम का, ठीक है।
चलिए अगला बेसिडियो कार्प हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना सदस्य है। दोस्तों राउल्फिया सर्पेंटाइना आपने सुना होगा, इसको सर्पगंधा सर्पेंटाइना से आपको याद आ रहा होगा, सर्पगंधा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, सर्पेंटाइना, हाँ। तो ये किसका सदस्य है, तो ये एंजियोस्पर्म का ही सदस्य होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर इसके यूज की बात करें तो ये सर्प वर्प काट देता है या बिच्छू काट देता है, वहाँ पर लगाने से इससे आराम मिलता है, या फिर इसका यूज किया जाता है उस दवा के रूप में। और दोस्तों ये अपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और जो है द्विबीजपत्री होता है और एक औषधि प्लांट है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पर राउल्फिया सर्पेंटाइना जो है लियोनार्ड राउल्फ ने जो है 1582 में 1582 में इसका पता लगाया था, जिससे आपने राउल्फ ने इसकी का पता लगाया था, तो इसके उनके नाम के हिसाब से इसका नाम राउल्फिया रखा गया। अगला प्रोटोनीमा पाया जाता है। तो प्रोटोनीमा जो है किस में पाया जाता है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है, प्रोटोनीमा फ्यूनेरिया में। दोस्तों जो इसका जो फ्यूनेरिया का जीवन चक्र होता है उसमें ये पाया जाता है। और मोस्टली अगर कॉमनली अगर प्रोटोनीमा की बात करते हैं तो ये मॉसेज हैं या फिर लिवरवर्ट्स हैं, इनकी लाइफ साइकिल में ये उनकी लाइफ साइकिल की प्रोसेस में देखा जाता है। चलिए स्थितियाँ देखी जाती है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल संशोधित होता है। भाई कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो यकृत में संशोधित होता है या सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का लिवर में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये तो बहुत छोटा सवाल है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने परसों भी ये क्वेश्चन बोला था, तब भी मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला हार्मोन कौन सा है। तो वाणिज्यिक पैमाने पर इंसुलिन दोस्तों, ठीक है, इंसुलिन जो है पहला हार्मोन है जिसको वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित किया गया था। उसके बाद है लार में होता है कौन सा एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है भाई, लार में जो है टाइलिन एंजाइम होता है। तो छोटा सा सवाल है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन जीन के एक बेस में परिवर्तन के बाद होता है। तो एक जीन के एक बेस में परिवर्तन से क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर कुछ सही है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। इसमें मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री का अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, एक तरह से प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और बाकी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये एलटी के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलटी के पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे, आपको इनमें से मतलब अधिकतर क्वेश्चन 85+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एलटी के पेपरों में, चाहे वो किसी भी साल का पेपर हो सकता है। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते कहाँ से हैं यार, वही क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं 2-4 साल में, 5-7 साल में, 1-2 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या अपनी डिमांड वगैरह आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।